हमने रखा है, उसमें एप्पल है और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ फ्रूट्स है हमारे पास, कुछ वेजिटेबल्स है हमारे पास। सभी को नमस्कार। पिछले सेशन में हमने हीट इंजन के बारे में बात की थी डिटेल में। ये सेशन में उसका एग्जैक्टली जो रिवर्स है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ रेफ्रिजरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहले मैं दो रेक्टेंगुलर डब्बे बना लेता हूँ, और वो दो रेक्टेंगुलर डब्बे क्या है वो आपको पता है। एक है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और दूसरा डब्बा जो है वो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं वापस लिखने जा रहा हूँ। एक है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और दूसरा है लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ठीक है, और ये होता है हीट पंप। तो हीट इंजन का ना ये रिवर्स है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ऐसे, क्योंकि देखो हीट इंजन ऐसे लिखा जाता है ना HE, तो इसको अगर रिवर्स करोगे तो E का उल्टा और H का उल्टा करोगे तो वो H जैसा ही दिखेगा कुछ। तो इसको हीट पंप ऐसा हम लिखते हैं, क्योंकि फ़र्क क्या है ना, हीट इंजन हीट एक्सट्रैक्ट करके वर्क निकालता है, उससे वर्क डन कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। यहाँ पर इनपुट और आउटपुट दोनों अलग होने वाले हैं। ये टेम्परेचर वही रखते हैं T1, ये भी टेम्परेचर वही रखते हैं T2। हीट भी Q1 और QT वही होने वाली है। अभी फ़र्क क्या होता है वो देख लो खाली। अभी ये समझो हमारा रेफ्रिजरेटर है, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, यही जो है वो, ये जो है वो हमारा रेफ्रिजरेटर है। तो अभी समझो उसमें अलग अलग फ्रूट्स हमने रखे हैं, उसमें एप्पल है और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ फ्रूट्स है हमारे पास, कुछ वेजिटेबल्स है हमारे पास। वो सारे हमने रेफ्रिजरेटर में रखे हैं और हम चाहते हैं कि वो सारे जो है वो ठंडे रहे, बराबर है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, एप्पल तो नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मैं बोल सकता हूँ कि वो 27-28 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अभी उसको मेरे को 5 डिग्री या तो 10 डिग्री सेल्सियस पे रखना है, ठंडा करना है उस एप्पल को। या तो मैं पानी की बॉटल रखता हूँ, उसको ठंडा करना है, तो उसमें से ज़बरदस्ती हीट मेरे को एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी, Q2। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो सफ़रजन है, ये जो एप्पल है, ये तो कुछ पानी होगा, कुछ जो भी आलू होगा, सब्जी होगी, कुछ भी जो रख रहे हैं रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, उसमें से ज़बरदस्ती हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है। कौन करता है? अपने आप तो होगा नहीं, ज़्यादा तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी के कारण होगा। तो वो इनपुट, वर्क इनपुट हम देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में। तो दिस इज़ वर्क, मतलब यहाँ पर वर्क करना पड़ता है। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, यहाँ पर वर्क करना पड़ता है। तो दिस इज़ वर्क इनपुट, कि करंट जो है वो आप कितना सही से दे रहे हैं, और बाकी इसमें से हीट हमने एक्सट्रैक्ट कर दी, वर्क इनपुट आया। तो यहाँ पर भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट कुछ फॉलो तो होना ही है कि हीट जो है वो कम्प्लीटली वर्क में नहीं हम कन्वर्ट कर सकते 100%। तो उसका इन्वर्स भी ट्रू है कि कुछ भी वर्क करके 100% हीट नहीं निकाल सकते। तो कुछ ना कुछ हीट यहाँ पर जाएगी हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में, ठीक है। इसलिए फ्रिज के पीछे कभी भी हाथ लगाओ, बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर ये है, वो सराउंडिंग में हीट फेंक देगा, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट हो गया ये। अभी आउटपुट क्या हो गया ना, ये सोचना है कि कितना आप ठंडा कर पाए। अलग अलग कंपनियाँ आती है, बराबर। मैं सब कंपनी के नाम तो नहीं लूँगा, आपको पता ही है, लेकिन समझो अलग अलग 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6-7 कंपनियाँ हैं। तो उसमें से कोई एक बेस्ट होगी, कोई एक अच्छी होगी, बेटर होगी। तो जो कंपनी ज़्यादा अच्छे से हीट एक्सट्रैक्ट कर पाती है, ज़्यादा समय तक चीज़ों को ठंडा रख पाती है, वो हमारा आउटपुट होगा। क्योंकि मेन काम तो वही है ना, पानी रखा कितने टाइम में ठंडा हो जाएगा,
एप्पल रखे, फ्रूट्स रखे, वेजिटेबल्स रखे, कितने टाइम में ठंडे हो जाएंगे, कितने टाइम तक ठंडे रहेंगे एक्चुअली, तो वो एफिशिएंसी हम काउंट कर सकते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इन दोनों को मिलाकर Q1 हो जाएगा, बराबर है। लेकिन ये Q2 जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और किसकी मदद से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, W की मदद से, तो Q2 प्लस W मिला के Q1 हो जाएगा। तो यहाँ पर W क्या हो जाएगा, W हो जाएगा क्या, Q1 माइनस Q2, सेम एज हीट इंजन, सेम एक्सप्रेशन है, सेम एज हीट इंजन। सिर्फ फ़र्क इतना है, हीट इंजन में हम वर्क आउटपुट करते थे, वर्क एज एन आउटपुट निकालते थे, यहाँ पर हमें इनपुट देना पड़ रहा है, सामने से इनपुट देना पड़ रहा है, वहाँ पर हमको आउटपुट मिल रहा था इन फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या तो एनी फॉर्म, बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है, तो मैकेनिकल एनर्जी। बाकी वो हीट इंजन जो है वो वर्क का कोई भी दूसरा फॉर्म हो सकता है, नॉट नेसेसरीली मैकेनिकल एनर्जी, दूसरी कोई भी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ढूंढने वाले हैं, कोएफिशिएंट और परफॉर्मेंस, जिसको यूजुअली अल्फ़ा या तो बीटा ऐसे कुछ सिंबल से डिनोट किया जाता है, अलग अलग रेफरेंस बुक्स में अलग अलग होता है, चलो हम अल्फ़ा लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, सिंपल, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब हमारा आउटपुट क्या है, कितना हम हीट एक्सट्रैक्ट कर पाए, तो आउटपुट इज हीट एक्सट्रैक्टेड एंड इनपुट इज वर्क। ये वर्क जो है ये इनपुट है, और Q2 जो है वो हीट एक्सट्रैक्ट किया एप्पल में से, पानी में से, सब्जी में से, फ्रूट्स में से, एट्सेट्रा। तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, हीट एक्सट्रैक्टेड इज Q2 डिवाइडेड बाय W। अभी W क्या है, Q1 माइनस Q2। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, उसको हीट पंप भी बोला जाता है, ओके। अगर 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 आपको इसको और थोड़ा घुमा फिरा के लिखना है तो ऐसे लिख सकता है, Q1 बाई Q2 माइनस 1। कुछ हुआ नहीं है जादू, सिर्फ एल्जेब्रिक ऑपरेशन किया है, Q2 को मैंने डिनोमिनेटर में ले लिया, करके देखना, Q2 को डिनोमिनेटर में ले लो, तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले लो, तो Q1 बाई Q2 माइनस Q2 बाई Q2, Q2 बाई Q2 वन होता है, और इसको जब घुमा फिरा के लिखोगे तो यही मिलने वाला है, तो दे आर वन एंड द सेम। सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ, क्या बोलो, रेफ्रिजरेटर। वैसे मज़ा करते रहिए, नई नई बातें जानते रहिए, आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, मैं फिजिक्स पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि फिजिक्स हमारा, फिजिक्स तुम्हारा। नमस्कार। अगर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कुछ समझ रहा है, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कंटिन्यूसली पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।